हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक हमने इस चैप्टर में समझा है कंजर्वेशन के बारे में कि कंजर्वेशन क्या होता है, और हम बात ये कर रहे थे कि कंजर्वेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन किसका पढ़ रहे हैं। ये आपका चैप्टर आपको बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पादप और जंतुओं के संरक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हमने कहा कि हमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हमने बात की है। यहाँ पे संरक्षण कैसे किया जाता है इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। आपने पढ़ लिया कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन किसका हम पढ़ रहे हैं, कंजर्वेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है कंजर्वेशन की, ऐसी क्या प्रोसेस है कि हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत पड़ी है, और हम कंजर्वेशन कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं, या क्या क्या उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं, या फिर क्या क्या उसके लिए पॉलिसीज निकाली गई हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको समझना ये है कि जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं वो किस प्रकार से आप उन्हें पढ़ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे अभी तक हमने क्या चीजें पढ़ी हैं, उसके बाद हम आगे चल करके जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर कंटेंट में हम आए तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने कर लिया है, आप समझते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है और कंजर्वेशन शब्द का मतलब क्या है, कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या, अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो आप क्या लिखेंगे उसमें। फिर आपने बोला कंजर्वेशन का एक रीजन सबसे बड़ा जो है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई जो है इसका सबसे बड़ा रीजन है। इसमें आपने पढ़ा है कि जंगलों की कटाई क्यों की जा रही है, क्या रीजन है जंगलों की कटाई के, और जब जंगलों की कटाई हो रही है तो उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमें पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हमने समझा है और हमने यहाँ पे इस टॉपिक को काफी इलाबोरेट करके समझा है। आपको बताया गया है कि जब आप फर्दर जो नई क्लासेस हैं या जो हायर क्लासेस हैं, जब आप उनमें जाएंगे तो आप वहाँ पर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, और वर्गीकरण में किस प्रकार से आप अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ते हैं, चाहे प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हो, फंगस की हो, ठीक है। तो इन सभी की आप क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे ग्रुप पढ़ते हैं। तो हम कहते हैं कि असंख्य जीव होते हैं यहाँ पर और उनमें वैरायटी होती है। कोई ना कोई जीव यहाँ पे, हर जो जीव है वो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। आप बर्ड्स को देखते हैं, अब हैं सारी बर्ड्स और सभी का फीचर है कि उनमें क्या होते हैं, विंग्स होते हैं और वो क्या उड़ती हैं यहाँ पर। लेकिन आपने कहा कि उनमें भी बहुत वैरायटी आप पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें वैरायटी जो आपको मिल रही है, यानी कि जो भी यहाँ पे जीवित जीव हैं या पादप हैं उनमें अलग अलग आपको जो वैरायटी दिखती है। जैसे कि हमने प्लांट्स के बारे में बात की है, अगर आपको ध्यान होगा क्लास 6-7 में आपके पास एक चैप्टर आता है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। अब यहाँ पर आपने कहा कि हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी लंबाई के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके उनमें पुष्प हैं या नहीं उसके आधार पर अलग अलग होते हैं, उनके तने मोटे हैं या नहीं उसके आधार पर अलग अलग होते हैं। तो आपने कहा क्योंकि वैरायटी बहुत मिल रही है यहाँ पर, तो हमने बायोडाइवर्सिटी को समझा था। बायोडाइवर्सिटी हम क्यों समझ रहे हैं, आपको ये भी समझना होगा कि अगर आप चैप्टर में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक उससे रिलेटेड होगा उस चैप्टर से। तो अपने का बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर से कैसे रिलेटेड है, हम तो कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी तो हमें क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण में पढ़ना चाहिए था। आपको ये बताया गया है कि बायो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारे जो अर्थ है उसमें जो है वो बहुत वैरायटी है, लाइफ के जो आपने का अलग अलग फॉर्म्स आपको मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे, रिच इन्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फंगस हो, या आपने कहा जो आप पढ़ते हैं प्रोटोजोन्स या प्रोटिस्टा के बारे में आप पढ़ते हैं। हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर हर प्लांट और हर एनिमल जो है इम्पॉर्टेंट है, फूड चेन और फूड वेब के अकॉर्डिंग हर प्लांट हर एनिमल क्या है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे होगा। अब आपने कहा कि ये जो रिच डाइवर्सिटी है
ये जो हमने कहा जैव विविधता है, इसको बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंजर्वेशन करना पड़ता है। क्योंकि जब जंगलों की कटाई हो रही है तो उसमें आपने कहा कि क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हमने कहा अलग अलग फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, और जब जंगलों की कटाई होती है तो उसमें सारे पेड़ पौधे जीव जंतु नष्ट होते हैं। तो इसमें क्या है, आपने कहा इंपॉर्टेंस किसी की ज्यादा किसी की कम हो सकती है, सबकी इंपॉर्टेंस है लेकिन ज्यादा और कम हो सकती है। जैसे कुछ प्लांट इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, ठीक है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनसे आप लकड़ियां प्राप्त कर रहे हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनसे आप रबड़ और पेपर बनाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपको क्या देते हैं यहाँ पे, फूड या फ्रूट वगैरह जो भी आते हैं वो देते हैं। तो आपने कहा हर एक प्लांट की अपने अपनी क्या है, इंपॉर्टेंस है, अपने अपनी वैल्यू है। लेकिन जब आप जंगलों की कटाई करेंगे तो पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होगी, वहाँ पे नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी को समझना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो है प्रोटेक्टेड एरियाज, यानी कि संरक्षित जो स्थल होते हैं, संरक्षित जो स्थान होते हैं। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि जो बहुत यूजफुल हैं यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए। जैसे कि हमने बात की थी कि जब 90s की बात करें तो वहाँ पे जो टाइगर हैं उनका जो नंबर है वो लगातार घटता चला जा रहा था, और एक टाइम ऐसा था कि कुछ ही संख्या में जो है वो बाघ बचे थे। तो फिर क्या बनाए गए, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए और धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि की गई। तो ऐसे ही जो जीव हैं, अब कुछ ऐसे जीव भी हैं जो हमारी अर्थ से पूरी तरीके से समाप्त हो गए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास आता है डायनासोर का। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे जो पूरी तरीके से, जो एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, यानी कि अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे तो एक टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे लेकिन आज की डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या वो धीरे धीरे घट रही थी और उनके कंजर्वेशन के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में जो भी जीव, जो भी पादप यहाँ पर हैं, उन्हें हम क्या रखें, संरक्षित रखें, क्योंकि वो किसी न किसी रूप से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, फैक्ट, घटक कहें आप या कंपोनेंट्स आप कहें, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर बनाए गए जिससे कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो अपने ही हैबिटाट में, अपने नेचुरल हैबिटाट में संरक्षित हो सके। नेचुरल हैबिटाट समझते हैं। सबसे पहले हैबिटाट का मतलब हमने कहा आवास। क्या होता है, आवास। जैसे कि आपका आवास आपका घर होता है, ठीक है, वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स का जो उनका भी अपना आवास होता है। अब आपने कहा जो पेड़ हैं यहाँ पर या जो जंगली जीव हैं उनका जो आवास है, उनका जो हैबिटाट है वो जंगल है। अब हमने कहा क्या होगा, कभी आपने नोटिस किया होगा कि जब आप अपने घर से कहीं और जाते हैं, ठीक है, तो आपको उतना कंफर्ट जो नहीं मिल पाता है जितना अपने घर में मिलता है, ठीक है। आप किसी रिलेटिव के घर गए या आप कहीं, जैसे आप पढ़ने जाते हैं तो आप हॉस्टल में जाते हैं, आप पीजी में जाते हैं, ठीक है, तो आपको इतना कंफर्ट जो नहीं मिल पाता। जैसे अपने घर में आप कहीं भी बैठ गए, कहीं भी सो गए, आप कहीं भी बैठ करके आपने खा लिया, तो आपका क्या है, एक कंफर्ट जोन है और आप वहाँ पे खुश भी रहते हैं। आप वहाँ पे कैसे रहते हैं, जैसे फ्रीडम आपको रहती है, आप स्वतंत्र महसूस करते हैं वहाँ पे। तो हमने कहा कि जब हम अपने आवास में रहेंगे तो हम कंफर्टेबल रहेंगे और हम उस एनवायरनमेंट से क्या रहेंगे, यहाँ पे यूज टू रहेंगे। जैसे कि आपने कहा कि अब हमें अपने घर के रूल्स पता हैं। जैसे रूल्स होते हैं कि हमें क्या करना है, जो स्लीपर्स हैं वो बाहर उतारनी है आपको, फिर जैसे कहीं बाहर से आते हैं तो आपको हैंड वॉश करने हैं, आपको अपने जो पैर हैं वो भी वॉश करने हैं। तो वो कहाँ पे हो सकता है कि आपका आंगन में ही कहीं वॉशरूम है, आप वहीं पे वॉश करेंगे या आप अंदर आके वॉश करेंगे। तो आपको अपने घर का पता होता है कि हमें कब, कहाँ और क्या करना है। लेकिन जब आप कहीं किसी दूसरे के घर में जाते हैं तो आपको नहीं पता होता है, तो आपको चीज़ें पूछ के करनी पड़ती हैं। आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, आप हेजिटेट भी करते हो पूछने में। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के घर में जाकर के बहुत हेजिटेटेड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका हैबिटेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही जो एनिमल्स हैं और ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उनके साथ भी होता है। हमने कहा कि अगर यहाँ पर आपको कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है, और आपने क्या किया है, जो एक जीव है उसे आपने उठा करके किसी दूसरी जगह में संरक्षित कर दिया है। हमने यहाँ पर ये एरिया बनाया और इसे यहाँ पे संरक्षित कर दिया। अब होगा क्या, अब ये होगा कि ये इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। तो उसे पहले अडॉप्ट करने के लिए टाइम चाहिए,
हो सकता है वो अडेप्ट कर जाए, हो सकता है वो अडेप्ट ना भी करे, तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स को भी आप अगर ऐसे ही करेंगे कि यहाँ से लेकर के आपने कहीं और यहाँ पे प्लांट्स को उगाना शुरू कर दिया है, तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए, आपने कहा जो जलवायु है, ठीक है, जैसे आपने कहा बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया है, जैसे कि रेनफॉल कितनी होती है, कितने अमाउंट में होती है, ह्यूमिडिटी हो गई है, सनलाइट कितनी कैसे कितनी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पर पड़ रही है, ये सारी चीजें होती है। तो आपने कहा यहाँ पे तो नेचुरल हैबिटाट था, यहाँ पर कुछ अलग से आपको सुरक्षा देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स को किसी दूसरी जगह में लेकर के आए हैं तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इनका, ठीक है, जो भी चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर ये अपने प्राकृतिक आवास में है तो इन्हें कुछ प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखे कि जंगल खुद ही उगते हैं। आपने कहा कि जंगल में जो जंगली जीव हैं उन्हें कोई खाना नहीं देता है, वो अपने भोजन की व्यवस्था खुद करते हैं, अपना भोजन वो खुद ही यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो स्वतंत्र रहें, ठीक है, उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड की जाए कि यहाँ पे शिकार ना हो, पेड़ ना काटे जाए, यहाँ पे जो जंगली जीव हैं उन्हें पकड़ के अपने घरों में ना रखा जाए। तो ऐसी पॉलिसीज जब निकाली जाएगी तो क्या होगा, जो पेड़ पौधे या जो जीव जंतु हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में रहेंगे और अच्छे से रहेंगे। ना ही आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, आपको सिर्फ क्या करना है, उन एरियाज को प्रोटेक्ट कर देना है, उन स्थानों को, उन जंगलों को आपको क्या कर देना है, यहाँ पे संरक्षित कर देना है। इसमें मैन जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटी है यहाँ पर, उन्हें आप बंद कर देंगे तो क्या है, इजिली वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप किसी और दूसरी प्लेस में लेके आते तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे जीव हैं वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है, उन्हें अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा। दूसरा, आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम देख रेख करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका वो अपना प्राकृतिक आवास नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें उनके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व करने का। आप सोचेंगे कि जो हम प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ रहे हैं, क्या वह ऐसे ही एरियाज हैं जिनमें कि जीव जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व किया जाता है? तो हाँ, ऐसे जो एरियाज आप पढ़ेंगे, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपने कहा कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप पढ़ेंगे, तो ये ऐसे ही एरिया होते हैं जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटाट में ही कंजर्व किया जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जीव जंतुओं को अपने प्राकृतिक आवास से निकाल करके किसी दूसरे आवास में कंजर्व किया जाता है, जैसे कि बॉटनिकल गार्डन हो गए हैं, जूलॉजिकल पार्क्स हो गए हैं। बॉटनिकल गार्डन यानी कि एक ऐसा गार्डन है वहाँ पे जहाँ पे अलग अलग जगह से जो पादप हैं, जो प्लांट्स हैं, उन्हें लेकर के वहाँ पे कंजर्व किया जाता है। ऐसे ही आपने कहा जूलॉजिकल जो पार्क होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, पार्क है और अलग अलग जगह से उठा करके जो जीव हैं उन्हें वहां रखा जाता है। जैसे कि आप जूलॉजिकल पार्क में गए होंगे, आपने विजिट किया होगा, तो आप देखते हैं कि एक पार्क है, ठीक है, भूभाग बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा जितने इनके प्राकृतिक आवास होते, क्योंकि वो एक जंगल है, वहां पर उनकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो कहीं भी किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि जो जीव जंतु हैं, वो अलग अलग जो जीव जंतु आपको वहां पे सारी चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, जैसे कि आप वहाँ पे जैसे जिराफ भी देख रहे हैं, जैसे कि आप वहाँ पे स्नेक भी देख रहे हैं, जैसे कि आप वहाँ पे डक भी देख रहे हैं। तो आपने कहा कि अलग अलग जो यहाँ पे एनिमल्स हैं उन्हें वहाँ पे कंजर्व किया जाता है, लेकिन इनके लिए क्या होता है, लिमिटेड एरिया होता है। आप देखते हैं कि उनके चारों तरफ एक नेट रहता है, जिससे कि वो हार्म ना पहुंचा सके। आपने टाइगर को देखा होगा, उन्हें भी रखा जाता है। तो उनको क्या रखा जाता है, एक नेट में रखा जाता है कि वो जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस को हार्म ना पहुंचाए, ह्यूमंस उन्हें हार्म ना पहुंचाए। तो ऐसा है कि यहाँ पर क्या है, जो जूलॉजिकल पार्क होते हैं या बॉटेनिकल गार्डन होते हैं, ये बनाए जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा सेफ और ज़्यादा कंफर्टेबल क्या होते हैं, जब उनके नेचुरल हैबिटाट्स को ही कंजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। यहाँ पे आपने डिफॉरेस्टेशन के क्या रीज़न है उसके बारे में बात की है। ये आपके इम्पैक्ट आते हैं कि जब डिफॉरेस्टेशन किया गया तो क्या क्या इम्पैक्ट यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सूखे की स्थिति होती है या जो मरुस्थलीकरण है उसके बारे में हमने बात की है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की है। अब कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन है उसके बारे में हमने बात की, कंजर्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जिसमें हमने फ्लोरा एंड फौना जो टर्म है उनके बारे में बात की है। फ्लोरा का मतलब है पादप और फौना का मतलब है यहाँ पे एनिमल्स, ठीक है।
डिफरेंस इनके बीच में क्या होगा, जो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस होता है वही फ्लोरा और फौना के बीच का डिफरेंस यहाँ पर होगा। अब आते हैं यहाँ पे आपने कहा जो बायोस्फीयर के बारे में, क्या होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है कि वो भाग, वो स्थान जहाँ पर जीवन पाया जाता है। अब जीवन आपने कहा सिर्फ ऐसा नहीं कि वहाँ पे मनुष्य पाए जाते हैं तो वहाँ पे जीवन पाया जाता है। लाइफ की जो फॉर्म्स होती हैं आपने कहा इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन द फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे क्या होते हैं प्रोटोजोआ या प्रोटिस्ट होते हैं जो, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं यहाँ पर किसकी, लाइफ की, ठीक है। अब बायोस्फीयर के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेशन अगर हमारे पास आती है तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने पढ़ा द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और दैट सपोर्ट्स लाइफ इज नोन एज बायोस्फीयर। आपने कहा कि अर्थ का वो भूभाग जहाँ पर जीवन पाया जाता है और जो भूभाग जीवन को क्या करता है यहाँ पे सपोर्ट करता है, यानी कि सिंपल सी चीज है कि जहाँ पे जीवन पाया जा रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे मनुष्य ना हो लेकिन वहाँ पे सिर्फ पादप हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो, पादप के साथ साथ क्या हो, जो जीव है यहाँ पे वो हो। तो जरूरी नहीं कि जहाँ पे मनुष्य पाए जाते हैं वहीं पे जीवन पाया जाएगा, वहाँ पर प्लांट्स हो सकते हैं, वहाँ पे एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इट रेफर्स टू द वैरायटी और ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. It includes a variety of plants, animals and microorganisms. ठीक है, तो हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पहले भी पढ़ा है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है कि जो जंगली जीव होते हैं, ठीक है। आपने कहा फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ प्रोटेक्टेड एरिया सच एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी पार्क। आपने कहा कि यहाँ पे जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कुछ जो स्थान है उन्हें संरक्षित किया है, और जैसे क्या क्या है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क आपके पास आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं और बायोडाइवर्सिटी पार्क आपके पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा है cultivation, grazing, cutting trees, hunting and poaching are strictly prohibited in these protected areas. तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो आप वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या किया था, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखे थे। अच्छा, इस डायग्राम के बारे में, ये जो आपको एक हाथ का बैंगल या कड़ा जिसे हम कहते हैं वो आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में बना है जो एलिफेंट होते हैं, एलिफेंट के टीथ देखें जो बाहर होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, उनसे बना होता है। तो ये इमेज हम क्यों देख रहे हैं, ये आपको बताया जाता है कि जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पहले एक टाइम था जब राजा महाराजा का टाइम था, तब यहाँ पे हंटिंग की जाती थी शौक के लिए, ठीक है, या प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पर आपने कहा ऐसा तो है नहीं कि राजा महाराजा हैं उन्हें कोई शौक होगा या उन्हें कोई प्रैक्टिस करनी होगी कोई वॉर की, ऐसा तो है नहीं। अब क्यों किया जाता है शिकार, अब आपने कहा कि अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि आपने कहा कि कोई एनिमल है उसकी स्किन से आपने कहा अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, कपड़ों से ले करके बैग तक अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। आपने कहा कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनकी जो टीथ होते हैं उनसे क्या बनते हैं, आपने कहा जो ज्वेलरी है वो बनते हैं, जैसे कि मस्क डियर है तो मस्क डियर से आपने कहा क्या होता है, परफ्यूम यहाँ पर बनाते हैं। तो अलग अलग जो जीव हैं उनसे अलग अलग बेनिफिट्स लेने के लिए लोग क्या करते हैं, उनका शिकार करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर क्या आते हैं, आपने कहा हाउ डज द गवर्नमेंट कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट जो है वो हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे संरक्षित करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ क्या किए हैं, रूल्स सेट किए हैं, जैसे कि आपने कहा आप पेड़ नहीं काट सकते हैं, आप यहाँ पे पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, आप यहाँ पर हंटिंग नहीं कर सकते हैं यानी कि शिकार नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्लांटेशन और कल्टीवेशन यानी कि खेती वगैरह जो प्रोसेस होती है वो आप नहीं कर सकते हैं। पोचिंग यानी कि लीगली किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स, आप पोचिंग नहीं कर सकते हैं कि ना तो आप किसी एनिमल को किल करेंगे ना ही आप क्या करेंगे उन्हें कैप्चर करके अपने घरों में रख सकते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि क्या है यहाँ पे निषेध होती हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में है। उससे पहले आपने कहा क्या क्या है, सरकार हमारे वनों और वन्य जीव का संरक्षण कैसे करती है। आपने कहा सरकार हमारे वनों और वन्य जीवों को की सुरक्षा के लिए नियम कानून और नीतियां बनाती है। इसके अलावा यह समृद्ध वनस्पति और जीवों के आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में भी चिन्हित करती है जहाँ की निम्नलिखित गतिविधियां
निषिद्ध हैं, जैसे पेड़ों को काटना, मवेशी यानी मवेशी का मतलब होता है पशुओं को चराना, मवेशी यानी कि पशु, शिकार करना, वृक्षारोपण और खेती करना, अवैध शिकार यानी कि अवैध रूप से जंगली जानवरों को मारना या पकड़ना, ये सारी जो एक्टिविटीज हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, बंद होती हैं। एक बार आप लोग इन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लिए, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है बायोस्फीयर रिजर्व। आपने एक बायोस्फीयर रिजर्व का एग्जाम्पल पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे फ्लोरा एंड फौना। एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी आपने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, कब पढ़ा था? जब आप फ्लोरा एंड फौना की बात कर रहे थे। एक बार देख लें, यहाँ पर आपको बायोस्फीयर रिजर्व दिखाए गए हैं। ये है आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये कहाँ पर है, एमपी में है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर बात की थी कि फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से फ्लोरा कौन से फौना पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया, a biosphere reserve is an area which aims to conserve the biodiversity of the area as well as its culture। आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व वो स्थान होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, जो जैव विविधता है उसे संरक्षित रखते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ का जो कल्चर है उसे भी क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इट मे कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ पर आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व इतने बड़े भूभाग होते हैं कि उनके अंदर और भी प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं विद इन इट। फॉर एग्जाम्पल पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें नेशनल पार्क आता है कॉल्ड सतपुड़ा नेशनल पार्क, एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कॉल्ड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो क्या समझे आप इस बात से, पहले पढ़ लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य क्षेत्र की जैव विविधता के साथ साथ इसकी संस्कृति का संरक्षण करना भी है। ठीक है, इसमें अन्य संरक्षित क्षेत्र भी पाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें 2 वन्यजीव अभ्यारण्य है, एक है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य और पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। ठीक है, इससे हम ये समझे कि जो आपके पास जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो काफी बड़ा होगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा, काफी बड़ा होगा। इसीलिए तो आपने कहा इसमें नेशनल पार्क भी पाए जा रहे हैं और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जा रही हैं। तो आपको क्या करना है, चीजों को ध्यान से देखना है। हमने कहा बायोस्फीयर रिजर्व वो भूभाग होते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा भूभाग है, तो यहाँ पर प्लांट्स एनिमल्स भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमंस भी होंगे। ऐसा नहीं कि इतने बड़े भूभाग में ह्यूमंस है ही नहीं। ठीक है, तो आपने कहा बायोस्फीयर रिजर्व जो है यहाँ पर वो इतने बड़े भूभाग होते हैं कि इनमें और प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपने कहा इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा नेशनल पार्क। आपसे पूछा जा सकता है कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पाए जाने वाले नेशनल पार्क का नाम लिखिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी, एक तो है बोरी, ठीक है, और दूसरा पंचमढ़ी है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसके अंदर पाई जाती है। ये पूरा क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर आता है। कुछ बायोस्फीयर आते हैं हमारे पास इंडिया में जो आपके पास एग्जाम्पल्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक तो आपको याद हो गया है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि एमपी में पाया जाता है। ऐसे ही हमारे पास बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो हमारे कंट्री के अलग अलग स्थानों पे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आप एक बार जो एग्जाम्पल्स है वो पढ़ करके लेकर के आएंगे, कम से कम 5 एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके अलावा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अलावा 5 एग्जाम्पल्स आप करके लेके आएंगे कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनके नाम और वो कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। तो क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बनेंगे, एक बार आप लोग घर से पढ़ करके ले करके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।